नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, आज पानी ही पानी है। दिल्ली में बहुत पानी बरसा है, हर चीज़ गीली है और इस समय एक ही काम कर सकते हैं, सीट लगा सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन आज ऐसे पानी में मैं आपको गमला बना के दिखाऊंगी, ग्रो बैग भर के दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे इसमें रिपोर्टिंग करनी है। तो आप देखिए, इसमें अभी तक ये गमला ये हमारे ग्रो बैग इतने इतने भर गए हैं। ये हमने भर के रखे हैं। इसमें पत्ते हैं, किचन वेस्ट है, गुड़ का पानी डाल रखा है और इसको छोड़ दिया था। अब ये किचन वेस्ट बिल्कुल सड़ गया है, तो अब इसके ऊपर फिर मैं इस तरह से पत्ते डालूंगी और इस किचन वेस्ट को पत्तों से बिल्कुल ढक दूंगी। आज पत्ते भी भीग गए हैं तो ये भी नहीं निकल रहा है। तो देखिए, इस तरह से मैं इसको भरे धरे हूँ। पूरा किचन वेस्ट मैंने ढक दिया, देखिए इस तरह से। अब इसको बस यहाँ से उठाना है, क्योंकि ये तो भी यहाँ बनाते हैं, यहाँ छोड़ना नहीं है। जहाँ रखना है वहाँ लिए चल रहे हैं, वहाँ रखेंगे। ऊपर से थोड़ी सी मुझे मिट्टी डालनी है, तो वज़न ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए फिर उठ नहीं पाएगा। तो इस तरह से हमने इसको ग्रो बैग को उठा लिया है। उठाकर इसको हमें यहाँ पर ऊंचाई में रखना है, छत पे डायरेक्ट नहीं रखना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर रख दिया। अब मैं इसके लिए मिट्टी बनाऊंगी। वो देखिए क्या क्या मैं उसमें डालती हूँ, आप ध्यान से देखना। केवल अब एक तसला मिट्टी मैं डालूंगी इसमें। तो देखिए, ये हमने सेट लगा रखा है, जिससे हमारा, और ये चबूतरा बना रखा है, तो यहाँ पर बैठ के मैं बारिश में कोई भी काम कर सकती हूँ। इसी पर्पज से बनाया है। और यहाँ पर जो भी चीज़ रखी है वो सब सूखी है। तो मैंने मिट्टी भी बना के रखी थी, वो बिल्कुल सूखी, देखिए अभी निकाल रही हूँ, जबकि चारों तरफ पानी ही पानी है। ये देखिए, ये हमारी बनी हुई मिट्टी रखी है, बोरी में भर के मैंने इसी शेड के नीचे रख दी थी, जिससे बरसात में मेरे काम आए, क्योंकि बरसात में सब मिट्टी सूखी होती है। अब ये देखिए, इस मिट्टी में मैंने बना के छोड़ दी थी मई जून में। अब इस मिट्टी में मैं थोड़ा और मटेरियल डालूंगी, जैसे ये मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है। इसमें देखिए, ये मैं डाल रही हूँ जो होममेड नीम की खली बनाई थी और राख, ये दोनों चीज़ें डाल रही हूँ। इसके साथ साथ में मैं इसमें पोटाश डाल रही हूँ। इसमें चूना और हल्दी डालूंगी, और इसके बाद में इसमें डालूंगी बोन मील, ज़्यादा नहीं, बस एक मुट्ठी। ये देखिए, बोन मील डाल दी। अभी मैं ला रही हूँ नीम खली। तो देखिए, ज़्यादा नहीं, बस 100 ग्राम के करीब नीम की खली डाल दी है। बस इतनी मिट्टी मैंने बनाई है। देख लीजिए कितनी ये मिट्टी है। देखिए, इस मिट्टी को मैं ऊपर से डालूंगी उसी बैग में। बस इतनी मिट्टी पड़ती, बकाया सारा हमारे पास में वही किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट जितना होता उससे भरते हैं, सूखे पत्तों से। और ये देखिए, इतनी हमने मिट्टी बनाई है। तो देखिए, ये मिला ली। अब यही ले जाके मैं सूखी मिट्टी, देखिए केवल एक तसला भी नहीं होगी सूखी मिट्टी, और ये भर के, कोई बात नहीं। ये देखिए,
ये मैंने आपके सामने, ज़्यादा नहीं होगी, एक तसला भी नहीं होगी, इतनी मिट्टी ऊपर से डाली है। बस इतना ही मैं डालती हूँ। बकाया मेरे जो ग्रो बैग हैं सब पत्तों से और किचन वेस्ट भरते हैं। और आज मैं डाल इसलिए रही थी कि इसमें मुझे टमाटर की रिपोर्टिंग करनी है। तो चलिए टमाटर लाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये टमाटर मेरे अभी पुराने वाले, जो हमने पुरानी पौध डाली थी 1 महीना पहले, वो तैयार हो गए। तो इनसे हम 2 टमाटर लेंगे, उसमें लगाएंगे। और देखिए बराबर 15 दिन बाद बुआई करते रहते हैं। ये टमाटर अभी छोटे निकल रहे हैं, फिर 1 हफ्ते बाद ये टमाटर डाले यहाँ निकलने वाले। और आज फिर आपको दिखाएंगे, मैं पूरी जानकारी दूंगी टमाटर लगाने से लेके, ग्रो बैग भरने से लेके और टमाटर बोने तक का पूरी जानकारी आपको दूंगी इस वीडियो में। आप लोग बने रहना। तो देखिए मैं इसमें से 2 टमाटर ले रही हूँ। इस तरह से मैंने 2 टमाटर ले लिए और इनके नीचे वाले पत्ते यहीं पर तोड़ के डाले दे रही हूँ। केवल ऊपर का 1 पत्ता 2 पत्ते रखेंगे, क्योंकि नीचे के पत्ते रखना मतलब बीमारी को पकड़ना है। अगर नीचे का पत्ता मिट्टी में टच हो गया तो बीमारी अवश्य प्लांट को पकड़ लेगी। तो इस तरह से हमारे ये 2 प्लांट हैं। चलिए लगाते हैं। देखिए 2 गड्ढे किए, इसमें 1 मुट्ठी मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल दी नीचे और इस तरह से प्लांट को लगा दिया। इस दोनों प्लांटों को एक इधर से लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ये लगा दिया, ये और एक ये लगा दिया। और इसके पास में थोड़ी सी मिट्टी ज़्यादा डाल देना है, थापी जैसी बना देना है, क्योंकि पानी पड़ेगा तो ये टमाटर हमारे जो इसकी रूट्स ना खुलने पाए। इस तरह से इनको मैंने दबा दिया। और पानी नहीं डालेंगे, नीचे की मिट्टी सब गीला है और क्या पता रात में बारिश हो जाए तो ये सारा गीला हो जाए, इसलिए पानी नहीं डालना। बस इस तरह से दोनों में थापी बना दी। ये देखिए, और इस तरह से आपके सामने ये ग्रो बैग भर लिया। और इसको मैंने इसमें टमाटर भी रिपोर्टिंग कर दिया। अब टमाटर सीड कैसे लगाया जाता है, बीज लगाने का भी तरीका आपको बता रहे हैं। मैं 2 तरह से लगाती हूँ, एक तो जैसे अभी लाए थे उखाड़ के वैसे लगाती हूँ, और दूसरा तरीका ये है। चलिए दूसरा तरीका हमारा ये है। देखिए इस तरह से ट्रे में टमाटर सीड निकाल लूँ, इसी में हम लोग सभी मिक्स सीड होते हैं तो ढूंढने में थोड़ा तकलीफ होती है। बहुत ज़्यादा सीड हो गए मेरे पास में। तो दूसरा तरीका ये होता है, ये देखो कोकोपीट है थी, ये कोकोपीट है, इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला ली। वो बार बार बताते हैं वर्मी कंपोस्ट इसलिए मिलाते हैं क्योंकि कोकोपीट जर्मिनेशन के लिए तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसमें कोई पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं। तो हमारा सीड जो है वो अच्छे से सीड जर्मिनेशन तो हो जाएगा, लेकिन प्लांट में ग्रोथ नहीं पकड़ेगा। तो इसलिए इसमें ये जो हम है वर्मी कंपोस्ट मिला लेते हैं। इसके मिलाने से थोड़ा पौष्टिक तत्व मिलेगा। इसमें देखिए राख भी और ये नीम की खली भी डाल दी है। अब इसको हम इस तरह से ये भर रहे हैं। देखिए छेद, और इनको थोड़ा सा दबा दबा के भरेंगे अच्छे से। इस तरह से दबा दबा, पोला नहीं, दबा दबा के भरना, जिससे आप जब ये रिपोर्टिंग के लिए निकालें तो आपको थोड़ी सी सॉइल भी मिले। ये देखिए इस तरह से इनको दबा दबा के इस तरह से हमने भर दिया। ये देखिए इसमें हम गोभी और टमाटर पहले ही बो चुके हैं, शिमला मिर्ची भी। और ये इतना खाली रह गया था तो मैंने सोचा किसी दिन आप लोगों को, जिन लोगों ने ना देखा हो, ना इस तरह से बोते हों, तो उनके लिए सीड के बुआई का वीडियो बना दूंगी। क्योंकि मेरे से तो सवाल आते ही रहते हैं कि आप बताइए सीड कैसे लगाएंगे और अगस्त में क्या लगाएं।
हमारा सीड जर्मिनेशन नहीं होता है लगाते हैं तो सूख जाता है, नाना प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ढंग से देखना। देखिए मैं किस तरह से इनको भरती हूँ। अगर वो हमारे क्वेश्चन करने वाले भाई बहन देख रहे होंगे तो सीख भी रहे होंगे। जो नए लोग हैं वो इस तरह से ट्रे ले आए। बहुत सस्ती ट्रे मिल जाती है, मात्र 30 रुपये में ये ट्रे आ जाती है। इसको लाके और कोकोपीट धो के और उसमें वर्मी कंपोस्ट, नीम खली वगैरह मिला लें ताकि बरसात के कीड़े इनको ना खाने पाएँ। देखिए इस तरह से मैंने इसको भर दिया, बिल्कुल दबा दबा के भरा है। ठीक है, अब इसमें मैं सभी में टमाटर का सीड निकाल कर लगा रही हूँ। देखिए इस पैकेट से ये पॉलीथीन में निकलती है। इसमें से हम 2-3 बार बो चुके हैं, अब थोड़े सीड रह गए हैं तो आज सारे मैं इसी में बुआई करे दे रही हूँ। देखिए इस तरह से ये टमाटर के सीड निकालिए। लगभग ये टमाटर के सीड, बैंगन के सीड और मिर्ची के सीड जैसे होते हैं। ये देखिए ये छोटे छोटे से है। अब इसमें मैं बीच में दबा के इस तरह से दबा दे रही हूँ। इस तरह से मैंने हर सीड को दबा दूँगी इस तरह से। तो देखिए हमने इसमें अभी 3 लाइनों में टमाटर के सीड और लगा दिए और 3 पहले लगे थे इसीलिए पास पास कर दिए, तो 6 लाइनें टमाटर इस तरह से भी लगा दिया। बकाया हम डायरेक्ट मिट्टी में भी लगाते हैं। और ये तो सीड लाके बाज़ार से लगाया है, मैं तो किचन से लाके भी टमाटर लगाती हूँ। उसके पतले पतले स्लाइस काट के और बो देती हूँ। तो आपको जैसा उचित लगे सब तरह का मैं आपको बता रही हूँ। आप जो कर सकें उस तरह से सीड लगाएं, किस तरह से फिर ग्रो बैग भरें और फिर रिपोर्टिंग। तो आज आपको अगस्त में पूरी टमाटर लगाने की पूरी जानकारी दे रही हूँ। कैसी लगी आपको हमारे टमाटर के लगाने की जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में यही सब बोते हुए, कभी लौकी, कभी सरसों, कभी पालक, मतलब सार गार्डनिंग करना है तो हर चीज़ आपको इस समय बोना चाहिए। और ये सबसे सुंदर समय आ रहा है सर्दी का। सब्जी के लिए, सब्जी बोने के लिए, गार्डनिंग करने के लिए सर्दी जैसा मौसम कभी नहीं होता है। और जर्मिनेशन के लिए सबसे अच्छा बरसात। तो आप कुछ बातें नोट कर लीजिए। आपको कोई चीज़ कटिंग लगानी हो, कोई प्लांट लगाना हो तो आप बरसात चुनिए। आपको अच्छी अच्छी सब्जियां खानी है तो आपको सर्दी तक सब कुछ सब्जियां मिलने लगेगी। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।